वेलकम टू शॉर्ट ट्रेनिंग्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस में किस तरह से इमेजेस की गैलरी को ऐड किया जाता है। तो वर्डप्रेस में इमेज गैलरी ऐड करने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। देखिए, हम यहाँ पर ब्लॉग ऐड किया, हमने ब्राउज ऑल किया और इसमें नीचे एक जगह पर ऑप्शन मिलता है गैलरी का। इसके पड़ोस में एक ऑप्शन है इमेज का। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप केवल एक सिंगल इमेज ही ऐड कर पाएंगे, और अगर आप यहाँ गैलरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारी इमेजेस, यानी कि एक से ज़्यादा इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, उनकी गैलरी बना सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अपलोड, यानी कि आप डायरेक्टली अपलोड कर दीजिए या मीडिया लाइब्रेरी में। तो मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी में, यानी कि वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कुछ इमेजेस पड़ी हैं, मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ इमेजेस। ये कुछ इमेजेस मेरे पास हैं, मैं इनमें से ये 4 इमेजेस ऐड कर देता हूँ। क्रिएट ए न्यू गैलरी, ये गैलरी क्रिएट हो गई। आप चाहें तो यहाँ से कैप्शन दे सकते हैं, यानी कि इमेज के नीचे उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। मैं भी कुछ नहीं देता हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट गैलरी कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कितने ईजी तरीके से इमेजेस की यहाँ पर आपके सामने गैलरी आ गई। अब हम इसको, अपनी पोस्ट को अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी पोस्ट किस तरीके से दिखाई देगी। व्यू पोस्ट पे क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पर 4 इमेजेस की गैलरी अवेलेबल है। वापस एडिट पोस्ट पे जाते हैं। इमेजेस की गैलरी को अपलोड करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमको मिलते हैं, देख लेते हैं उन ऑप्शंस का क्या क्या काम है। देखिए, ये है अलाइनमेंट का। अगर आप चाहते हैं कि इमेजेस की जो गैलरी आपके सामने यहाँ पर आपने अपलोड की है, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, या इसकी जो विड्थ है वो चौड़ाई में, वाइडनेस में, या आपको फुल स्क्रीन पर चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरीके से आप यहाँ से ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इमेजेस का अलाइनमेंट लेफ्ट में हो गया। अपनी पोस्ट को अपडेट करते हैं हम और यह देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वेब पेज पर हमारे। देखिए दोस्तों, अभी तक जो इमेजेस की है गैलरी हमारी वेब पेज पे बीच में शो हो रही थी, अब वो अलाइनमेंट उसका लेफ्ट में हो चुका है। हम एक बार वापस अपनी पोस्ट में जाते हैं और हम इसका अलाइनमेंट अब की बार दोबारा से राइट में कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ राइट में आ गया। अपनी पोस्ट को अपडेट करते हैं, वापस से व्यू पोस्ट पे जाते हैं और देखते हैं इसका अलाइनमेंट राइट में है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इमेजेस के इस गैलरी को जैसा भी चाहें आप उस तरीके से इनको चूज़ कर सकते हैं। मैं इनको वापस सेंटर में कर देता हूँ। कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं। हम इस ऑप्शन में आते हैं, शो मोर सेटिंग्स पे करते हैं। यहाँ पर एक पहला ऑप्शन समझिएगा दोस्तों, ये है हमने 4 इमेजेस को सिलेक्ट किया था और हमारे सामने यहाँ पर ऊपर 1, 2, 3 इमेज और नीचे ये एक इमेज आ रही है। ये जो इन इमेजेस का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, जो इमेजेस का यहाँ पर प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट बेसिकली ये कॉलम डिसाइड करता है। ये कॉलम नंबर यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है आपको। इस 3 का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 कॉलम बन के इमेजेस के। हम अगर इसको कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो उस हिसाब से अरेंजमेंट हो जाएगा। देखिए, मैं इस कॉलम को 2 कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कॉलम बन गए। अब इमेजेस हमारी 4 थी तो जाहिर सी बात है 2 रो बन गई। अगर मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ कॉलम अपने 4, तो देखिए दोस्तों, ये चारों इमेजेस हमारी एक सिंगल रो के अंदर। तो ये इस तरीके से कुछ हमारे पास कॉलम का ऑप्शन था। ये इसका इस्तेमाल जब होगा जब आपके पास इमेजेस काफ़ी सारी होंगी। एक और ऑप्शन आपके पास मिलता है, इमेज का साइज़ कितना बड़ा रखना है आपको। आप उसका साइज़ मीडियम, लार्ज, फुल साइज़ या थंबनेल रख सकते हैं। हम इसका साइज़ मीडियम कर देते हैं। अभी अपनी इमेज को, अपनी इस पोस्ट को अपडेट करते हैं और देखिए यहाँ पर कॉलम साइज़ हमारा 2 है। पोस्ट को देखते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारी इमेजेस का साइज़ चेंज हो चुका है और कॉलम हमारे यहाँ पर 2 बन के आ चुके हैं। आइए और ऑप्शन देखते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका एक ऑप्शन ये होता है, आप अगर चाहें
तो इस इमेज को यहाँ से एडिट करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान के चलिए आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे इमेज इस्तेमाल नहीं करनी है, तो आप यहाँ से रिप्लेस पर जाएं, एक नई अपलोड कर दीजिए इमेज को। मान लीजिए मैं इस इमेज को यहाँ चेंज करके और मैं वापस ये इमेज रखना चाहता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए, चलिए पहले हम इसको अपलोड कर लेते हैं। मान लीजिए मैं मीडिया इमेज चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा इमेज में फ़र्क में दिखाई दिया है। देखिए मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से इमेज सेलेक्ट हो गई। अपनी पोस्ट को अपडेट करते हैं और व्यू पोस्ट करते हैं तो वापस आपको इमेज बदली हुई दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वेब पेज पर वर्डप्रेस में बहुत इजीली एक इमेज की गैलरी को क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वर्डप्रेस में इमेज गैलरी बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं। उन प्लगइन्स का मेनली काम जो है इमेजेस की गैलरी बनाने के साथ साथ कुछ गैलरी में स्पेशल इफेक्ट्स देना भी है। तो उन प्लगइन्स को कौन कौन से प्लगइन्स ऐसे आते हैं कि जिसमें हम इमेज गैलरी में थोड़ा सा और अपनी गैलरी को अच्छा बना सकते हैं प्लगइन्स को इस्तेमाल करके, वो हम आगे आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे।